नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रदेश की राजनीति में विपक्ष द्वारा सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को उठाने पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुद्दाविहीन और नेतृत्वहीन विपक्ष ऐसे विषयों के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करता है, जबकि सरकार हर विषय पर गंभीरता से काम कर रही है, जिससे विपक्ष के सभी दांव विफल हो रहे हैं। वो मैंने व्हाट्सएप कर दिया आपको। देखिए, मैं इस बात को पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि जब कोई राजनीतिक दल मुद्दा विहीन हो जाता है, नेतृत्व विहीन हो जाता है, तो समाज के ऐसे विषय को उठाता है, उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करता है। लेकिन सत्य क्या है कि उनको राजनीतिक लाभ कोई मिल नहीं सकता अगर सरकार हर विषय को गंभीरता से लेती है। हर विषय पर उसको प्रधानमंत्री की सरकार निर्णय को गंभीरता से ले रही है, और जब भी निर्णय होते हैं तो फिर मुंह की खाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। वो मैंने व्हाट्सएप कर दिया आपको। गृह मंत्री अमित शाह ने पतंजलि योग पीठ में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर योग गुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत आदि मौजूद रहे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आयोजित शताब्दी समारोह स्थल बैरागी कैंप पहुंचे। माता भगवती देवी शर्मा और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को पुष्पांजलि दी गई और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देहरादून विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी कैंप कार्यालय उत्तरकाशी के अमीन टीकाराम नौटियाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया है। तो वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए कटान हुई भूमि के मुआवजे के एवज में आरोपी ने 10,000 की रिश्वत मांगी। विजिलेंस की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में हमारे चैनल द्वारा दिखाई खबर का असर हुआ है। आपको बता दें, खड्डी मोहल्ला निवासी रवि कुमार और उसके परिवार की मदद के लिए नगर के युवा समाज सेवी शुभम अरोड़ा सहित कई नेताओं ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। पीड़ित के घर पहुंचे समाज सेवी शुभम अरोड़ा ने 11,000 रुपए की नकद एवं 1 महीने का राशन देकर बड़ी मदद की है। इसके अलावा पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने 1,500 रुपए और घरेलू सामान, तो वहीं गांव सेवक विनोद अग्रवाल ने पीड़ित परिवार को बिस्तर और राशन की मदद की है। आपको बताते चले कि लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के खड्डी मोहल्ला निवासी 32 वर्षीय रवि कुमार पिछले 3 साल से लकवे सहित कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। अरे मैंने लाल मुझे कल जो मुकेश भाई आपके द्वारा ही रात को सूचना दी गई, और एक गरीब परिवार है, एक माँ का दर्द है जो आपने मुझे भेजा, वीडियो भेजा, तो मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैंने सोचा मैं सुबह आऊँगा, जितना हो सकेगा मदद करूँगा, प्रयास करूँगा। मैं तो सिर्फ एक मार्फत हूँ, बाकी सब करवाने वाला भगवान है, भोले बाबा हैं, लक्ष्मी माता हैं, क्योंकि हमें संपन्न बना दिया है तो हमने लोगों के बारे में सोचना चाहिए, मदद करनी चाहिए। और मुझसे मतलब शुरू से ही मेरा ऐसा प्रयास रहा है कि मैं जितना हो सकता है अपने परिवार की ओर से मदद करता हूँ, और आगे भी प्रयास करूँगा। अपने इष्ट मित्रों से बोलूँगा, अपने दोस्तों से बोलूँगा और समाज से भी बोलूँगा कि ऐसे परिवार की मदद करनी चाहिए। एक माँ के सामने उसका बेटा उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, और अपने परिवार की ओर से बस आपको जो है बच्चे के इलाज के लिए है, बाकी जो होगा मैं औरों से भी बोलूँगा, सहयोग करूँगा। रुद्रप्रयाग पुलिस ने गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया और 80 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। उनके वास्तविक स्वामियों को भी सौंप दिए गए हैं। इस अभियान के तहत पुलिस ने
CIR पोर्टल पर दर्ज 198 शिकायतों में से 108 मोबाइल फोन ट्रेस किए और 75% सफलता दर के साथ 80 फोन बरामद कर लिए। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया है कि इस अभियान के लिए 4 निरीक्षकों के नेतृत्व में 12 पुलिस कर्मियों की 4 विशेष टीमें गठित की गई थी। इन टीमों ने राज्य के बाहर और भीतर अथक प्रयास किए और मोबाइलों की बरामदगी भी कर ली गई है। ये तो हो जाता है कि मोबाइल बीते कुछ दिनों जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसमें केदारनाथ मुख्यतः यात्रा के दौरान और अन्य कारणों से अन्य जगहों से भी जो मोबाइल या तो खोए या तो फिर चोरी हो गए उनको रिकवरी का ये अभियान था। तो इसमें CEIR पोर्टल पर जनरली ये कंप्लेंट की जाती है लोगों द्वारा और ये थाना चौकियों में भी ये कंप्लेंट की जा सकती है। जब भी इस पोर्टल पे कोई कंप्लेंट डालता है तो वो उस पर्टिकुलर मोबाइल का IMEI नंबर एक ट्रैकिंग पे चला जाता है। उसी के तहत हमें 198 टोटल हमारे केसेस थे जिसमें से 108 केसेस में मोबाइल ट्रेस हुए थे और हमने इस अभियान के अंतर्गत लगभग 80 मोबाइल जो कि 75% टोटल ट्रेस्ड मोबाइल का प्रतिशत है वो हमने रिकवर किए, क्योंकि वो पुलिस को और बाकी अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन देने के लिए अलाउ किया जाता है। 2 मिनट बाद वो फोन अपने आप चलना बंद हो जाता है। तो आप सब उस जो पोर्टल भाजपा के लिए एक तरफ तो नेतृत्व परिवर्तन की फर्जी खबरों से हो रहे नुकसान की भरपाई करना चुनौती बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के नेता और विधायक अपने बड़बोले बयानों से पार्टी की चिंता और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि चुनावी वर्ष में ये सभी बयान भाजपा के लिए और परेशानी का सबब भी बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर भी ऐसे बयानों से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता कहते हैं कि राजनीति में आए किसी भी व्यक्ति को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो किसी व्यक्ति की भावनाओं को आहत करते हों। भारतीय जनता पार्टी नेता ये भी कहते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को संयम और सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी बखूबी देती है। 100% जो है बड़बोलापन है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी इस प्रकार के वक्तव्य का समर्थन नहीं करता और हम सभी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जो है बातचीत में शालीनता, अधिकारियों के साथ शालीनता, कार्यकर्ताओं के साथ शालीनता, आम जनता के साथ शालीनता जो है होनी चाहिए और हम इस वक्तव्य का बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक समर्थन नहीं करते। भारत के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार में हैं, तो वहीं इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात करने उनके कंखल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी का आशीर्वाद भी लिया, जिसके बाद अमित शाह रात्रि विश्राम के लिए पतंजलि योग पीठ रवाना हो गए। बता दें कि इस अवसर पर मुलाकात के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बताया कि उनके आश्रम पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी देश, सनातन और धर्म को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हरिहर आश्रम आए और उनसे लोक कल्याणार्थ तो चर्चा हुई, लेकिन राष्ट्रोत्थान के साथ साथ समसामयिक अनेक विषय और उनकी चूंकि आध्यात्मिक अभिरुचियां बड़ी अद्भुत हैं, तो उनसे कुछ आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा हुई और विशेष तौर पर ये चर्चा हुई कि किस तरह से राष्ट्र में अद्भुत प्रगति हो। जैसे हमने उन्हें धन्यवाद दिया धारा 370 के लिए, हमने उन्हें अति धन्यवाद दिया अभी कि उनके माध्यम से राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका है। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। इस यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन में परिवहन विभाग की अहम भूमिका को देखते हुए सभी जरूरी पहलुओं पर समय रहते काम किया जा रहा है
उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी का कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान परिवहन विभाग की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। वर्तमान में वाहनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ नए चेक पोस्टों की व्यवस्था और निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। में परिवहन विभाग का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। उसी के आलोक में हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी हमारा मेन है कि गाड़ियों की उपलब्धता पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ चेक पोस्टों का स्थापना की जाती है, जिसमें गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, उनके डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाते हैं। उसके अलावा कार्मिकों की व्यवस्था भी हमें इसमें अधिक संख्या में अपने मैन पावर लगाने होते हैं, अपने स्टाफ को लगाना होता है, तो उन सबकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसको भी अपडेट किया जा रहा है, तो बहुत जल्दी आपको मतलब तैयारी चाक चौबंद हो जाएंगी हमारी। ऑनलाइन हो सकते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कथित नकल माफिया हाकम सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की अदालत में सुनाया गया। हाकम सिंह का सहयोगी पंकज गौड़ को पहले ही 14 जनवरी को न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने जमानत दे दी थी। आपको बता दें, हाकम सिंह और पंकज गौड़ को 20 सितंबर को कथित नकल माफिया गिरोह में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में सुनवाई में उनके स्वास्थ्य और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर की गई। फिलहाल दोनों आरोपों की जांच के तहत न्यायिक प्रक्रिया का सामना किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में महानगर बस सेवा समिति द्वारा परिवहन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, जिसमें महानगर में चलने वाली बसों को लेकर अपनी मांगों को रखा गया। तो वहीं आपको बता दें, इस मौके पर महानगर सिटी बस सेवा समिति के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल का कहना है कि परिवहन अधिकारियों द्वारा नैनीताल के माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना की जा रही है। हम लीगल तरीके से काम करते हैं। हमने पहले भी सचिव परिवहन को, कमिश्नर को और आरटीओ को ज्ञापन दिया था। हमने कहा था कि हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे अगर अपने हाईकोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का पालन नहीं करा। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 सितंबर 2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा था कि जो भी आपके टाटा मैजिक में परमिट है उनको एक तो नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, और जो पुराने भी आपने परमिट दे रखे हैं उन्हें आगे जो है जब तक फाइनल हियरिंग नहीं हो जाएगी जब तक आप उसका परमिट का नवीनीकरण नहीं करेंगे। लेकिन अभी विभाग द्वारा अभी हफ्ते 10 दिन से ही नए नवीनीकरण किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना है, और इसको इतना इन्होंने न्यायालय के आदेश का डर नहीं है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखंड की न्याय पंचायत बंदराणी में जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में विभिन्न विभागों में आमजन की समस्याएं सुनी गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जन जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। जन जन के द्वार का कार्यक्रम आज बंदराणी न्याय पंचायत पर था। लगभग जो है 40-42 शिकायतें यहाँ पर आई थी, जिसमें लगभग 35 जो है का निस्तारण किया गया। यहाँ पर हमारे एसडीएम भटवाड़ी, खंड विकास अधिकारी भटवाड़ी, हमारी परमी जी, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे, और जनता की बहुत सारी शिकायतें होती हैं।
फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। जनपद पौड़ी के चौबच्चा खाल विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड बीरोखाल के अंतर्गत ग्राम पंचायत 9 में बीते 1 दशक से विकास के नाम पर जो खेल चलता रहा है वो अब सूचना के अधिकार के दस्तावेजों में भी बेनकाब हो चुका है। ये खुलासा किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि गांव के ही निवासी उम्मेद सिंह रावत ने किया है। गांव पे बता रहे क्या? हाँ, वो वही बताएंगे। ये पूरा मामला है कि ये बोले कि काम नहीं कर रखा है। काम हमने सभी का कर रखा है, दिहाड़ी दे रखी है सभी की, किसी के पैसे नहीं मार रखे, सभी को शौचालय दिला रखा है और गांव में आके सबको पूछ लेंगे किसको पैसे मिले नहीं मिले, सभी को मिल रखे। यही है कि ये प्रधान बन गए, बस इनका यही दिमाग पे, बाकी कुछ नहीं है। फर्जी बिल कुछ नहीं है, तो बोले कि फर्जी बिल ले रखे, ऐसा कुछ नहीं है। काम करवा रखा है, दिहाड़ी के पैसे दे रखे हैं, किसी का पैसा नहीं मार रखा है, सभी शौचालय सभी को दिला रखे हैं, सभी के पैसे आ रखे हैं। आप गांव में आओ, खुद पूछ लो सभी को। ये मामला कुल मिला के जो है ये उमेश सिंह जिनके द्वारा जो लगाया गया है, ये सिर्फ चुनावी स्टैंड था वहाँ पे, क्योंकि इनका जो पक्ष विपक्ष था उस टाइम चुनाव के कारण, उसके चक्कर में इन्होंने हमसे छोटी मोटी चीजें की और व्हाट्सएप पटल पे चुनाव से पहले मेरे को धमकाए भी कि आप इस बार चुनाव में प्रतिभाग नहीं करोगे, उमेश सिंह के द्वारा। और उस अब हमारे गांव के ग्रुप है, उस ग्रुप में भी और मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे भी। फिर मैंने कहा यार ऐसा कोई बात नहीं है, तो बोलते रहते, छोटी मोटी चीजें हैं, बोलते रहते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि गांव में दूसरे कैंडिडेट को खड़ा किया। मैंने कहा ऐसा करो कि ग्राम सभा से किसी को भी उठा सकते हो आप। ये जांच टीम जो पौड़ी से पधारी हुई है इसमें बोठियाल जी हैं और खाद्य पूर्ति निरीक्षक बीरोखाल भी है। तो उमेश सिंह जी द्वारा जो आरोप लगाए थे वो पूरे निराधार हैं और हमारे जो बिल लगाए गए थे वो पूरे जीएसटी पेड है, वो गलत है, सब गलत बताया गया इसमें। इस मामले में मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा जो बिल लगाए गए थे वो सब जीएसटी पेड है, वो ग्राम सभा का है। लेकिन जो आरोप लगाए हैं वो सब निराधार हैं और इसकी जांच जो चल रही है उससे सब पता चल जाएगा। इस मामले में हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि क्या ये सही है या गलत है, लेकिन जांच होने पे ही पता चल पाएगा कि क्या सही है या गलत है। मैं उमेश सिंह रावत, ग्राम पंचायत 9 विकास खंड बीरोखाल का रहने वाला हूँ। मैं इस प्रधान के जो 10 साल के कार्यकाल प्रकरण में शौचालय प्रकरण कुछ प्रकरणों मेरी जांच को हर जगह दबाया जा रहा था। मैं इस जांच के सिलसिले में डीएम साहब के पास गया था, क्योंकि डीएम साहब की ड्यूटी भी सीडीओ साहब कर रहे थे और उन्होंने मेरे प्रकरण को देखा और उन्हें जांच के आदेश दिए जो विकास खंड बीरोखाल के नोडल अधिकारी है। आज जांच टीम आई है। मैं जहां तक कुछ तो मैं एक बिलों के चक्कर मुझे IRS ने सेटिस्फाई किया हुआ है, लेकिन बाकी जो जाके बिल लगी हुई है मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। और ये जांच का प्रकरण है, अगर ये ऑडिट विभाग को दी जाती है, जो भी परिणाम आएंगे मैं सोच रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और परिणाम सकारात्मक हो। नगर निगम हल्द्वानी में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को बाहरी व्यक्ति को ठेका पर दिए जाने के फैसले के खिलाफ निगम कर्मचारियों का विरोध आखिरकार तेज हो चुका है। आपको बता दें, कर्मचारियों ने इस फैसले को निगम हित और कर्मचारियों के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया। नगर निगम
परिसर में धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि कूड़ा गाड़ियों का संचालन लंबे समय से निगम के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को रोजगार के साथ साथ शहर की स्वच्छता व्यवस्था भी सुचारू रूप से लगातार चल रही है। ऐसे में गाड़ियों को ठेके पर देने से न सिर्फ कर्मचारियों का भविष्य खतरे में पड़ेगा, बल्कि ठेकेदार प्रथा के चलते काम की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि कूड़ा गाड़ियों को ठेके पर न दिया जाए और पूर्व की व्यवस्था को ही जारी रखा जाए। 1000 रुपये वेतन मिलती है, जिससे कोई भारी व्यक्ति है यहाँ पे कुछ गाड़ियां अभी 26 जनवरी को ठेके में चलाने की इनकी प्रक्रिया चल रही है और हमने ये भी सुना है कि ठेका हो चुका है इनका। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं नगर निगम की तरफ से ये रखे जाएं और हमारे लिए नगर निगम में जैसे हमारे और लोग चल रहे हैं उनको वैसी जगह दी जाए, और अगर ये नहीं मानते हैं तो इसके लिए हम संगठन जो हमारी आगे की कार्रवाई तय करेगा उसके लिए हम बाध्य होंगे। मामला इस प्रकार से है जी, हमेशा की भांति जिस प्रकार से ठेका प्रथा के खिलाफ आंदोलन करते आए हैं, ठेका प्रथा नहीं होनी चाहिए, ठेका प्रथा बंद करनी चाहिए, उससे हमारे समाज का शोषण हो रहा है। हमारे समाज के बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसी को देखते हुए अभी नगर निगम में कुछ नए वाहन आए हैं, उनका भी ये लोग ठेके में दे रहे हैं, जो कि ठेका गाड़ी हमारी निगम की, सब कुछ हमारा, और ठेका दे रहे किसी बाहर वाले को। आप ये बताइए, सीधी भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।